फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 26 पद संख्याएं 16 से 19 तक। तुम प्रभु की पवित्र प्रजा होगे। मूसा ने लोगों से कहा, आज तुम्हारा प्रभु ईश्वर इन नियमों तथा आज्ञाओं का पालन करने का आदेश दे रहा है। तुम इन पर चलते रहोगे और सारे हृदय और सारी आत्मा से इनका पालन करते रहोगे। आज तुम्हें प्रभु से यह आश्वासन मिला कि वह तुम्हारा अपना ईश्वर होगा, बशर्ते तुम उनके मार्ग पर चलो, उसके नियमों, आदेशों और आज्ञाओं का पालन करो और उसकी बातों पर ध्यान दो। तुमने प्रभु को यह आश्वासन दिया कि तुम उसकी अपनी प्रजा होगे, जैसा कि उसने तुमसे कहा है, बशर्ते तुम उसकी सभी आज्ञाओं का पालन करो। उसने जितने राष्ट्र बनाए, उन सबसे अधिक वह तुम्हें सम्मान, ख्याति तथा महिमा प्रदान करेगा और तुम प्रभु की पवित्र प्रजा होगे, जैसा कि उसने तुमसे कहा है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता पर चलते हैं। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता पर चलते हैं। धन्य है वे जो निर्दोष जीवन बिताते और प्रभु की संहिता के मार्ग पर चलते हैं। धन्य है वे जो उसकी आज्ञाओं का पालन करते और उन्हें हृदय से चाहते हैं। अनुवाक्य। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता पर चलते हैं। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता पर चलते हैं। तूने अपने नियम इसलिए दिए कि हम उनका पूरा पूरा पालन करें। मैं तेरी इच्छा पूरी करने में सदा ही दृढ़ बना रहूं। अनुवाक्य। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता पर चलते हैं। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता पर चलते हैं। यदि मैं तेरे पवित्र निर्णय जान जाऊंगा तो निष्कपट हृदय से तुझे धन्यवाद देता रहूंगा। मैं तेरे नियमों का पालन करता रहूंगा। तू मुझे कभी नहीं त्याग देगा। अनुवाक्य। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता पर चलते हैं। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता पर चलते हैं। जय घोष। अब उपयुक्त समय है, यह मुक्ति का दिन है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 5 पद संख्याएं 43 से 48। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा,
तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। इससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान बन जाओगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उगाता है तथा धर्मी और अधर्मी दोनों पर पानी बरसाता है। यदि तुम उन्हीं से प्रेम रखते हो जो तुमसे प्रेम रखते हैं, तो पुरस्कार का दावा कैसे कर सकते हो? क्या नाकेदार भी ऐसा नहीं करते? और यदि तुम अपने भाइयों को ही नमस्कार करते हो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या गैर यहूदी भी ऐसा नहीं करते? इसे तुम पूर्ण बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पूर्ण है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। धन्य है वे जिसका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जो निर्दोष जीवन बिताते हैं, प्रभु की संहिता के मार्ग पर चलते हैं, उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और उन्हें हृदय से चाहते हैं। ईश्वर उन्हें कभी नहीं त्यागेगा। यह तभी संभव है जब हम अपने पड़ोसी के साथ ही साथ बैरी से प्रेम रखते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी अच्छाई का कामना करते हैं। क्योंकि जो बुराई पर चलते हैं या तो सामाजिक बंधन में आकर टूटे और बुरे संगति में आकर, बुरी संस्कृति में आकर बुराई उस पर हावी हो जाता है और हम सभी पापी हैं। शास्त्री और फरीसी अपने आप को धर्मी मानते थे, अपने आप को ईश्वर के संतान मानते थे, लेकिन वे गैर यहूदी को प्यार नहीं करते थे, उससे घृणा करते थे, उससे बैर करते थे, उसे नीचा आंकते थे। ईश्वर ने इस्राएलियों को चुना ताकि उनके द्वारा अपनी महती ज्योति प्रदर्शित करे, ताकि जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश न हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त कर सके। आज हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे राज्य में, हमारे जिले में, हमारे देश में एक दूसरे के प्रति होड़ है। नीचा गिराने के लिए कई प्रयास किए जाते हैं, कई धन, कई प्रकार के
पापों और बंधनों में बंध जाते हैं। यह चालीसे का समय है कि हमारे अंदर में जो बुराई है, जो एक दूसरे से हमें अलग करता है, एक दूसरे को स्वीकार करने से हमें अलग करता है, एक दूसरे को मदद करने में हमें रोकता है, हम उसी को करते हैं जिससे हमें फायदा होता है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? ईश्वर अच्छे और बुरे दोनों पर धूप और अपना प्रकाश देता है और सबों पर पानी बरसाता है। उसी प्रकार हमें भी हर एक लोगों के लिए दया करना है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है। जो हमको दुख देता है उसके लिए भलाई के लिए प्रार्थना करनी है, ताकि वह भी ईश्वर का पुत्र की तरह बदल जाए और अपना जीवन ईश्वर के मार्ग की ओर उन्मुख कर सके। जय यीशु।